नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। नैतिक शिक्षा से ही होगा सर्वांगीण विकास, यह कहना है ब्रह्म कुमारी से श्री भगवान भाई जी का। शिक्षा का मूल उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना, असत्य से सत्य की ओर ले जाना, बंधन से मुक्ति की ओर जाना। लेकिन आज की शिक्षा भौतिकता की ओर ले जा रही है। भौतिक शिक्षा से भौतिकता की प्राप्ति होती है और नैतिक शिक्षा से चरित्र बनता है। इसलिए वर्तमान के समय प्रमाण भौतिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों को नैतिक शिक्षा की भी आवश्यकता है। आज समाज, देश और विश्व की स्थिति को हम देख रहे हैं। भौतिक विकास तेजी से हो रहा है। भौतिक विकास से समाज विकसित नहीं होता, बल्कि नैतिक शिक्षा से मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक विकास होगा। नैतिक शिक्षा से ही बच्चों के सर्वांगीण विकास होगा। उक्त उद्गार माउंट आबू राजस्थान से प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ब्रह्म कुमार भगवान भाई ने कहे। वे एसडी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में छात्राओं को जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व विषय पर बोल रहे थे। भगवान भाई ने कहा कि विद्यार्थियों को मूल्यांकन, आचरण, अनुकरण, लेखन, व्यवहारिक ज्ञान इत्यादि पर जोर देना होगा। वर्तमान के समाज में मूल्यों की कमी हर समस्या का मूल कारण है। परीक्षा के समय अपने सकारात्मक सोच रखें। परीक्षा का डर मन से निकालिए। समय का सदुपयोग करें। अपना हैंड राइटिंग अच्छा और स्पष्ट लिखें। किसी का कॉपीराइट ना करें। आत्मविश्वास से लिखें। उन्होंने बताया कि परोपकार, सेवा भाव, त्याग, उदारता, पवित्रता, सहनशीलता, नम्रता, धैर्यता, सत्यता, ईमानदारी आदि सद्गुण नहीं आते तब तक हमारी शिक्षा अधूरी है। शिक्षा एक बीज है और जीवन एक वृक्ष है। जब तक हमारे जीवन रूपी वृक्ष में गुण रूपी फल नहीं आते तब तक हमारी शिक्षा अधूरी है। समाज अमूर्त होता है और प्रेम, सद्भावना, भातृत्व, नैतिकता एवं मानवीय सद्गुणों से संचालित होता है। उन्होंने कहा कि भौतिक शिक्षा से भौतिकता का विकास होगा और नैतिक शिक्षा से सर्वांगीण विकास होगा। नैतिक शिक्षा से ही हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, जो आगे चलकर कठिन परिस्थितियों का सामना करने का आत्मविवेक व आत्मबल प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि नैतिकता के अंग है सच बोलना, चोरी न करना, अहिंसा, दूसरों के प्रति उदारता, शिष्टता, विनम्रता, सुशीलता आदि। नैतिक शिक्षा के अभाव के कारण ही आज जगत में अनुशासनहीनता, अपराध, नशा, व्यसन, क्रोध, झगड़े, आपसी मनमुटाव बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नैतिक शिक्षा ही मानव को मानव बनाती है, क्योंकि नैतिक गुणों के बल पर ही मनुष्य वंदनीय बनता है। सारी दुनिया में नैतिकता अर्थात सच्चरित्रता के बल पर ही धन दौलत, सुख और वैभव की नींव खड़ी है। प्रिंसिपल अंजना पल्हा जी ने भी अपना उद्बोधन देते हुए कहा कि नैतिक शिक्षा से ही छात्र छात्राओं में सशक्तिकरण आ सकता है। उन्होंने आगे बताया कि नैतिकता के बिना जीवन अंधकार में है। नैतिक मूल्यों की कमी के कारण अज्ञानता, सामाजिक कुरीतियां, व्यसन, नशा, व्याभिचार आदि के कारण समाज पतन की ओर जाता है। स्थानीय ब्रह्म कुमारी राजयोग सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके लक्ष्मी बहन जी ने कहा कि जब तक जीवन में आध्यात्मिकता नहीं है तब तक जीवन में नैतिकता नहीं आती है। आध्यात्मिकता की परिभाषा बताते हुए उन्होंने कहा कि स्वयं को जानना, पिता परमात्मा को जानना और उनको याद करना ही आध्यात्मिकता है, जिसको राजयोग कहते हैं। राजयोग को अपनी दिनचर्या का अंग बनाने की अपील की। ब्रह्म कुमारी संस्था का विस्तार से परिचय भी दिया। स्थानीय ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र की संचालिका बीके उषा बहन जी ने भी शुभ भावना दिया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत से की गई और अंत में बीके भगवान भाई जी ने मन की एकाग्रता बढ़ाने हेतु राजयोग मेडिटेशन भी करवाया। श्रीमान भगवान भाई जी की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। सोशल स्टडी पढ़ ली, मैथ्स पढ़ ली, लेकिन हमारे जीवन में आगे जाकर क्या काम आता है वो आती है नैतिक शिक्षा। कि हमने जीवन में कैसे रहना सीखा, कैसे उठना सीखा, कैसे बैठना सीखा, कैसे दूसरे के साथ संबंध बनाना सीखा, कैसे किसी के साथ रहना सीखा, क्या हमारे अंदर एक मित्रता का भाव है। ये सारी बातें जो हमको इन्होंने बताई, मुझे लगता है कि आपने बहुत ध्यान से सुनी होगी। और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छे बच्चे हैं, जरूर इन बातों को ध्यान दें। थैंक यू सो मच। शांति
तो आज का बहुत सुंदर विषय है, जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व। लिखो, क्योंकि आज के बच्चे कल का भावी समाज है। अगर भावी समाज को अच्छा बनाना है तो वर्तमान के बच्चों को इस भौतिक शिक्षा के साथ साथ मूल्य सीखना जरूरी है। सहन करना, मीठा बोलना, सत्य बोलना, भाईचारा रखना, बड़ों के साथ सम्मानित रहना, इसको कहते हैं नैतिक मूल्य। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा का शांति, क्योंकि भविष्य में आपको एक दूसरे के साथ रहने के समय गुण चाहिए। अगर गुण नहीं सीखेंगे, यहां से तो पास हो जाएंगे, समाज की परीक्षा में फेल हो जाएंगे। टीचरों ने तो डॉक्टर बनाया, वही डॉक्टर किडनी चोरी कर रहे हैं। उसने सब पढ़ाई का तो सब कुछ सीखा, सत्यता ईमानदारी नहीं सीखी। देखा ना, कोरोना काल में हुआ ना, क्यों? इसलिए डॉक्टर बाद में बनो, इंजीनियर बाद में बनो, पहले एक अच्छे इंसान बनो। इसलिए गुण सीखना ये शिक्षा का उद्देश्य है। झूठ बोलना, गुस्सा करना, ये सारी बातें असत्यता है। इसी से हमें सत्यता तक की तरफ जाना है। एक दूसरे को सहयोग करना, मीठा बोलना, ये है सत्यता। शिक्षा का उद्देश्य अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। ये अंधकार है दुर्गुण। अगर मैं पढ़ने के बाद मेरे जीवन में गुण नहीं आए, मेरा जीवन अंधकार में। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अवगुणों से गुणों के तरफ जाना, असत्य से सत्य के तरफ जाना, यह है शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा लेने के बाद मेरे जीवन में गुण नहीं आए, क्योंकि शिक्षा एक बीज है, जीवन हमारा एक वृक्ष। झूठ बोलना, गुस्सा जा रही, तनाव टेंशन बढ़ता जा रही, नशा व्यसन बढ़ता जा रहा है। क्यों? गुणों की कमी। उन्होंने केवल पढ़ाई से करके पास हो गए। शिक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते? एजुकेशन। तो आप लोगों ने कितना परसेंटेज एजुकेशन लिया बताओ? कितना लिया है? पिछले बार अभी रिजल्ट लगा ना, तो बताओ, 2-4 जन बताओ, पता चलेगा फिर कितना परसेंटेज आप लोग एजुकेशन लिए। वाह, बहुत अच्छा, 90। हाँ, और बताओ, और एक दो बताओ। 81, बहुत अच्छा। और एक दो, 85, बहुत। आजकल के बच्चे एजुकेशन किसको समझते हैं? लेसनों को पढ़ना, उसके नीचे के क्वेश्चन आंसर लिखना, पास होना समझते। एजुकेशन का अर्थ तो बहुत गहरा है। जा रही, तनाव टेंशन बढ़ता जा रहे, के लिए आंखें बंद। मैंने आपको आंखें बंद करने के लिए इसीलिए कहा, क्योंकि आंखें खोल करके हम सारा दिन बाह्य जगत को देखते हैं। अब इस 3 मिनट के लिए अपनी अंतरात्मा को देख और चेक करो मेरे अंतरात्मा में किस प्रकार के दाग लगे। गलत संगत का दाग, बड़ों का कहना न मानने का दाग, गुस्सा करने का दाग। अगर ये दाग मेरे जीवन में होंगे तो मेरी जीवन की नैया डूब जाएगी, मैं जीवन में असफल बन सकती हूं। इसलिए आज से मैं इन दागों को मिटाऊंगी। मुझे अपने जीवन को चरित्रवान बनाना है, क्योंकि मैं एक साधारण बालिका नहीं हूं। भगवान ने इस धरती पर मुझे बहुत बड़े कार्य के लिए भेजा है। इसलिए आज से मैं अपने चरित्रवान बनने का ध्यान रखूंगी। इसके लिए मुझे गलत संगत से बचना होगा, गलत सिनेमा टीवी से बचना होगा। मुझे हर पल सफल बनाना है। कभी भी मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। जिसके लिए मैंने धरती पर जन्म लिया है, जिसके लिए मुझे भगवान इस धरती पर भेजा है, वही काम करूंगी। वास्तव में शरीर के अंदर में एक ज्योति हूं, एक लाइट हूं, एक आत्मा हूं। मैं आत्मा इस दुनिया से भी पार, चांद सूरज तारंग से भी पार, जहां शांति ही शांति है, जहां पिता परमात्मा वास करते हैं, मैं उसी दुनिया का निवासी हूं। अब मैं बुद्धि के द्वारा उस पिता परमात्मा के पास जाती हूं। इस शरीर से एक ज्योति बन करके, लाइट बन करके, बादलों से भी पार,
चांद सूरज तारंगन के विपार, जहां परम शक्ति परमात्मा वास करते हैं। हे प्रभु, आज मुझे इतनी शक्ति देना जो कि मैं जीवन की हर परीक्षा में पास हो सकूं। मुझे इतनी ऊर्जा देना जो कि मेरा मन कभी भी इधर उधर भटक न सके। परमात्मा के सानिध्य से मेरा ध्यान मन एकाग्र होता जा रहा है। मेरी आत्म ज्योति जागृत होती जा रही। परमात्मा से शक्ति लेकर के मन को एकाग्र करके मैं आत्मा धीरे धीरे वापिस इस भौतिक जगत में आती थी। जैसे मैंने शरीर में प्रवेश किया, मेरी शरीर की सारी कोशिकाएं भी चार्ज होगी। मैं एक आत्मा ऊर्जावान हूं। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोलेंगे।